खान नदी और सरस्वती नदी के तट पर स्थित इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है। यह शहर मालवा पठार पर 553 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और मध्य प्रदेश का सबसे आबादी वाला शहर है। इंदौर शहर का नाम इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह शहर मध्य प्रदेश राज्य की व्यावसायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर भी है। शहर के समृद्ध इतिहास, विश्व प्रसिद्ध स्मारकों और स्वादिष्ट भोजन दुनिया में विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसलिए यह शहर हमेशा पर्यटकों से भरा रहता है। इंदौर शहर में घूमने लायक जगहों में से लाल बाग पैलेस बहुत ही सुंदर जगह है। 28 एकड़ में फैला यह राजसी शाही निवास इंदौर में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह आपको इस ऐतिहासिक शहर की समृद्ध विरासत के माध्यम से झलकने की अनुमति देता है और आपको होलकर शासकों की भव्य जीवन शैली का स्वाद देता है। वास्तुकला की यूरोपीय शैली से बेहद प्रभावित भव्य इतालवी स्तंभ, भव्य झूमर, समृद्ध फारसी कालीन और अति सुंदर सना हुआ ग्लास खिड़कियों से तैयार होने के लिए तैयार रहे। एक उल्लेखनीय विशेषता भोजन हॉल में भोजन पहुंचाने के लिए उन दिनों में लिफ्ट का उपयोग है, जो होलकर की भव्य जीवन शैली का एक जीवंत प्रमाण है। अब गौरवशाली युग से असाधारण प्रदर्शन करने वाले संग्रहालय में परिवर्तित लाल बाग पैलेस आपको इंदौर यात्रा मार्ग पर निश्चित रूप से होना चाहिए। मालवा उत्सव ने हर साल सांस्कृतिक का प्रदर्शन करने के लिए और आयोजित किया। खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। सोमवार को यह पैलेस बंद रहता है। इंदौर में घूमने लायक दूसरे जगह में से है खजराना गणेश मंदिर। स्थानीय लोगों द्वारा अत्यधिक श्रद्धा रखने वाले इस सुंदर गणेश मंदिर का निर्माण परोपकारी रानी अहल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने औरंगजेब की प्रकोप से भगवान गणेश की मूर्ति की रक्षा के लिए इस शक्तिशाली मंदिर का निर्माण किया था। अन्य देवताओं के लिए समर्पित एक विशाल गणेश प्रतिमा और छोटे मंदिरों के साथ सुंदर और अच्छी तरह से बनाए रखा मंदिर परिसर और शांत और आध्यात्मिक की आभा प्रकट करती है। यह निस्संदेह इंदौर में कुछ शांत क्षणों को प्राप्त करने और सर्वशक्तिमान का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। यह मंदिर 24 घंटे खुला रहती है। बुधवार और रविवार को यहाँ ज्यादा संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। घूमने लायक तीसरी जगह में है कांच मंदिर। राजवाड़ा पैलेस के करीब स्थित आप इस अद्वितीय जैन मंदिर को अपने इंदौर दर्शनीय स्थलों की सूची में जोड़ सकते हैं। हालांकि यह एक विशाल मंदिर नहीं है, इसकी सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि पूरा मंदिर बेल्जियम के सना हुआ ग्लास और दर्पण से बना है। फर्श से लेकर छत, सीढ़ियां और दीवारों तक सब कुछ कांच के टुकड़ों से चमकाया गया है, जो इसे एक आभा प्रदान करता है। ऐश्वर्य चमकदार गुब्बेदार छतों के टुकड़े कांच के टुकड़ों से तैयार किए गए जटिल डिजाइन प्रदर्शित करते हैं। महावीर जयंती जैसे कुछ जैन त्योहारों पर रोशनी और मोमबत्तियों के साथ जलाए जाने पर इसकी भव्यता कई गुना तक बढ़ जाती है। यह मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। घूमने लायक चौथी जगह है राजवाड़ा। यह 7 मंजिला ऐतिहासिक आकर्षण होलकर राजवंश की शाही निवास है। जैसे होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 1747 ईस्वी में बनवाया था। राजसी संरचना होलकर शासन के दौरान भव्यता और स्थापत्य कौशल का बेहतरीन नमूना है। पुराने शहर के केंद्र में स्थित 200 साल के राजवाड़ा महल में मराठी, मुस्लिम और वास्तुकला की फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। इंदौर के इस लोकप्रिय दर्शनीय स्थलों के अंदर संग्रहालय से गुजरते हुए आप बीते युग के भव्यता को देख सकते हैं। बता दें कि श्री अमिताभ बच्चन की आवाज के धनी बैरोटोन आपको पहले होलकर राजा और इंदौर के इतिहास की कहानी के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाते हैं, जिसमें शाम 6:30 बजे प्रकाश और ध्वनि शो होता है। यह सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर की दूर पर देश के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक ओमकारेश्वर स्थित है। ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंचते हैं। यहाँ काजल रानी गुफा, अहल्या घाट, पेशावर घाट, ओमकारेश्वर बाग और सिद्धनाथ मंदिर को भी आप घूमने जा सकते हैं। इंदौर का चिड़ियाघर।
अगर आपको वन्य जीव जंतुओं से प्यार है तो आपको इंदौर के चिड़ियाघर में जरूर जाना चाहिए। यहाँ पर कई तरह के वन्य जीव और पक्षी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर शेर, हिरन, बंदर, भालू, सांप आदि शामिल है। परिवार के साथ आप यहाँ पर जा सकते हैं। सराफा बाजार, यदि आप खाने के शौकीन हैं तो सराफा के बिना आपका इंदौर की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। खाने के चीज़ों के साथ इंडोरिस के जुनून को देखने के लिए और कुछ अनोखे खाद्य व्यंजनों को बाहर निकलने में उनकी सरलता के लिए यह खाने का स्वर्ग सबसे अच्छा स्थान है। दिन में एक आभूषण बाजार, सराफा बाजार, रात भर भट्टू के कीज, गरुड़ चाट, साबूदाना खिचड़ी, दही बड़े और 6 स्वादिष्ट वाली पानीपुरी जैसे स्वादिष्ट विकल्प पेश करता है। आपके स्वीट टीथ के कैविटी को संतुष्ट करने के लिए मालपुए, राबड़ी, मावा बाटी और जलेबी भी है। ये सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। छप्पन दुकान या छप्पन मार्केट इंदौर के सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड हब में से एक है। यह शहर के न्यू पेलेसिया इलाके में स्थित है। छप्पन बाजार को छप्पन भोग के नाम से भी जाना जाता है, जो पारंपरिक रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार अपने नाम की ही तरह इस स्ट्रीट फूड हब में ठीक 56 दुकान है। यह 56 बाजार सातों दिन सुबह 7:30 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला रहता है। केंद्रीय संग्रहालय, इसे इंदौर संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संग्रह की एक समृद्ध श्रृंखला है जो 5000 ईसा पूर्व की है। इसकी 2 गैलरी हैं। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित एक घर की कलाकृतियां दूसरी गैलरी में नक्काशी है जो हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। मूर्तियां और अन्य संग्रह विभिन्न संस्कृतियों में एक अंतर्दृष्टि देती है जो भूमि के इस हिस्से में संपन्न हुई। यहाँ से एक दिलचस्प संग्रह गणपति प्रतिमा है जो 8 मीटर की ऊंचाई पर भगवान गणपति की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। केंद्रीय संग्रहालय कई लोगों के साथ शीर्ष पसंदीदा नहीं हो सकता है, लेकिन जो लोग इतिहास से प्यार करते हैं और अतीत के कलाकृतियों के बारे में भावुक हैं, उनके लिए संग्रहालय टू ब्रिज डेस्टिनी की सूची में नंबर 1 स्थान पर रहता है। ये संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। इंदौर घूमने के लिए सही समय। इंदौर पूरे साल में किसी भी समय यात्रा की जा सकती है, लेकिन इंदौर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि यहाँ सर्दियों का मौसम होता है जब तापमान सुखद रहता है, जो कई आकर्षण दर्शनीय स्थलों को यात्रा के लिए उपयुक्त है। इंदौर में गर्मी का मौसम मार्च से शुरू होता है और जून के अंत तक चलता है। इस महीने के दौरान तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो यात्रा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इंदौर में मानसून का मौसम जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। इंदौर कैसे पहुंचे? वायुमार्ग। नज़दीकी हवाई अड्डा अहिल्याबाई होल्कर हवाई अड्डा है, जो शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के कई प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, जयपुर आदि शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से आप टैक्सी से अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग। इंदौर का प्रमुख रेलवे स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन है, जो देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। इंदौर के लिए देश के विभिन्न शहरों से सीधा ट्रेन उपलब्ध है। सड़क मार्ग। इंदौर सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, भोपाल, उज्जैन और मध्य प्रदेश के अन्य शहरों से राज्य द्वारा संचालित और निजी बसों इंदौर के लिए नियमित रूप से चलती है।